जय भीम साथियों। राष्ट्रीय जनता पार्टी आज 100 क्वार्टर पचकुइया क्षेत्र में बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने पूरे 100 क्वार्टर क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार किया है और राष्ट्रीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों ने काफ़ी सराहा है। साथियों, राष्ट्रीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इस उद्देश्य को लेकर पूरी दिल्ली में बहुजन अधिकार यात्रा निकाल रही है। समस्त बहुजन समाज को, दिल्ली में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सबको संगठित कर उनके हक अधिकार को दिलाना चाहती है। ये राष्ट्रीय जनता पार्टी का दिल्ली उद्देश्य है। साथियों, देश तो हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद आदि भी बराबर जारी है। आज भी बहुत से राज्यों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ आज भी जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार, शोषण उनका किया जाता है। कहीं कहीं बाबा साहब की कई मूर्तियों को कुछ लोग मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ देते हैं। कोई बाबा साहब की जो तस्वीर है उनमें जला देते हैं उनको। तो ये बड़ा ही दुख का विषय है और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो आज भी आज़ादी के बाद भी देश में क्षेत्रवाद, धर्मवाद की सोच को लेकर चलते हैं। साथियों, मैं इस देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ सकते हैं, आप बाबा साहब की जो है मूर्तियों को जला सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा जो बहुजन समाज के अंदर समाई हुई है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना आप बहुजन समाज को प्रताड़ित करोगे या उन्हें तंग करने की कोशिश करोगे, बहुजन समाज भारत में उतनी ही शक्ति और प्रबल होकर उभरेगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी पूरे बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ रही है और आज भारत के अंदर बहुजन समाज की हक अधिकार को दिलाने वाली और बहुजन समाज को सत्ता की तरफ लाने वाली हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता पार्टी। साथियों, राष्ट्रीय जनता पार्टी एक ज़मीनी आंदोलन है जो भारत के समस्त बहुजन समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि बहुजन समाज के लोग आप लोग निराश ना हो, अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि राष्ट्रीय जनता पार्टी आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए और आपके साथ अत्याचार और शोषण होगा उसका बदला लेने के लिए तैयार है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम दिल्ली की सत्ता में लाइए, दिल्ली में राष्ट्रीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाइए और जब दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करेगी तो उसके बाद आप उसको केंद्र में मौका दे दिए। तो साथियों, आज देश के अंदर परिवर्तन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग देख रहे हैं कि देश में मनुवादी शक्तियाँ किस तरह से दिन पर दिन अब जो प्रबल होती जा रही हैं। अगर आज बहुजन समाज जागृत नहीं हुआ, अपने हक अधिकार को नहीं पहचाना और उन्होंने राष्ट्रीय जनता पार्टी को सत्ता की तरफ अग्रसर नहीं किया, तो साथियों ऐसा न हो जाए कि ये मनुवादी विचारधारा के लोग बहुजन समाज को दोबारा गुलाम बनाने का प्रयास करें। तो साथियों, हमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है और जो अंदर जो हमारे एक मानसिक गुलामी बहुजन समाज के अंदर कहीं कहीं है, उस मानसिक गुलामी के जंजीरों को भी हमें तोड़ना होगा और एकता अखंडता के साथ बहुजन समाज को एक होना होगा। और हिंदुस्तान में एक ही पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के भारत को बनाना चाहती है और बाबा साहब की जो धरोहर है हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी भारत देश में बहुजन समाज के लिए और दिल्ली हिंदुस्तान के SC ST OBC के लिए, महिलाओं के लिए और इस देश के लिए नागरिकों के लिए काम किया है, तो सभी को राष्ट्रीय जनता पार्टी एक धरोहर समझकर बिल्कुल सुरक्षित रखेगी, ऐसा राष्ट्रीय जनता पार्टी का मानना है। तो साथियों, पचकुइया क्षेत्र के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय जनता पार्टी परिवर्तन करना चाहती है, दिल्ली में सरकार अपनी बनाना चाहती है, तो हम आपसे एक आशा लेके आए हैं, आप लोग भी राष्ट्रीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझेंगे और राष्ट्रीय जनता पार्टी को पूर्ण सहयोग समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय भीम, जय संविधान।